ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सनी सैड्स व्लॉग्स। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, आज हम जाने वाले हैं मुंबई से शिरडी श्री साईं बाबा जी के दर्शन के लिए। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और जैसे कि आप देख रहे हैं हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं साई नगर शिरडी से रेलवे स्टेशन पर। कल रात को लगभग 11:55 में हमने गाड़ी पकड़ी थी दादर इस रेलवे स्टेशन से, और पूना अहमदनगर ये दोनों रास्तों से होते हुए शिरडी हमें ये गाड़ी छोड़ रही है लगभग 9:30 बजे। मुंबई से शिरडी 3 ट्रेन चलती है, जिसमें कि पहली ट्रेन है वंदे भारत। वंदे भारत सुबह 6:20 में मुंबई CST इस रेलवे स्टेशन से छूटती है और 11:40 में साई नगर शिरडी स्टेशन पे आपको उतार देगी। ये सबसे जल्द चलने वाली गाड़ी है, 5 घंटा 20 मिनट में आपको ये शिरडी पहुंचा देगी मुंबई से। और इसके चार्जेस होते हैं CC क्लास के 975 और EC क्लास के 1840 रुपये। मुंबई से शिरडी जाने वाली अगली गाड़ी है दादर साई नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये गाड़ी 9:45 बजे दादर इस रेलवे स्टेशन से निकलती है और सुबह 3:45 बजे शिरडी इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। इसे लगभग 6 घंटे का टाइम लगता है पहुंचने के लिए शिरडी में, और इसकी टिकट दर है 2S के 150 रुपये, SL के 255 रुपये, 3A के 645 और 2A के 895 रुपये। और मुंबई से शिरडी जाने वाली आखिरी गाड़ी है दादर साई नगर एक्सप्रेस। ये गाड़ी दादर से 11:55 में निकलती है और पूना अहमदनगर होते हुए शिरडी पहुंचती है सुबह के 9:30 बजे। तो सबसे ज़्यादा समय इसी गाड़ी को लगता है 9 घंटे का। और इसके जो चार्जेस है, इसके 2S के 155, स्लीपर क्लास के 255, थर्ड AC के 695 और सेकंड AC के 985। और इसी एक्सप्रेस से हम आए हैं मुंबई से शिरडी, लगभग 9:30 बजे है। अब जैसे आप देख रहे हैं साई नगर रेलवे स्टेशन का परिसर, ये गाड़ी हमारी खड़ी है जिस ट्रेन से हम अभी उतरे हैं। अब यहाँ से हमें जाना है शिरडी का जो मेन मुख्य मंदिर है, और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलोगे वहाँ से आपको शेयर रिक्शा मिल जाएगी जो आपको 20 रुपये में छोड़ देगी मंदिर परिसर में। और अगर आप प्राइवेट डायरेक्ट ऑटो करते हो तो 150 से 200 रुपये भी लग सकते हैं। स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हो सामने 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ऑटो का स्टैंड है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमें मिल चुकी है रिक्शा। ये रिक्शा अभी हमें छोड़ने वाली है मंदिर परिसर में। जैसे मैंने बताया था आपको, इसके शेयर ऑटो के हो गए 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ में हमें ये छोड़ने वाला है मंदिर परिसर में। मंदिर परिसर के आजू बाजू में आपको रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे प्राइवेट होटल्स है, लॉज है, और 500 रुपये से ये ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप संस्थान की तरफ से बनाए गए भक्ति निवास में रहना चाहते हैं तो भक्ति निवास के 3 ऑप्शन है। सबसे पहला भक्ति निवास है द्वारावती, जहाँ पे 500 रुपये से रूम्स नॉन AC शुरू हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है साई भक्ति निवास, जिसके 200 रुपये नॉन AC रूम्स के चार्जेस है। और तीसरा जो भक्ति निवास है ये है साई आश्रम भक्ति निवास, इसके चार्जेस होते हैं 250 रुपये। और ये तीनों भक्ति निवास जाने के लिए आपको मंदिर परिसर से संस्थान की तरफ से फ्री बस सर्विसेज उपलब्ध है। तो इस बस सर्विसेज से आप जा सकते हैं किसी भी आश्रम में। और भक्ति निवास में बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इसी ऑनलाइन वेबसाइट में दर्शन के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं, पूजा की बुकिंग, आरती की बुकिंग। साथ ही साथ अगर आप बुक्स आपको ख़रीदना है आप इसे ऑनलाइन इसी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या डोनेशन आपको करना है, या साई लीला मेंबरशिप अगर आपको करनी है तो आप इसी वेबसाइट के ज़रिए कर सकते हैं। ओम साई राम। जैसे कि आप देख रहे हैं हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं श्री साई बाबा जी के मंदिर परिसर में। ये मंदिर परिसर पूरा 200 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। शिरडी शहर के बराबर बीचों बीच ये मंदिर बसा हुआ है। और ये मंदिर परिसर है आकर्षण शिरडी का, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया भर से लाखों में भक्तगण आते हैं। प्रतिदिन 25 से 30 हज़ार भक्तजन साईं बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं। और गुरुवार या छुट्टी के दिन या त्योहार के दिन तो ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर चले जाता है प्रतिदिन के भक्तों का, जो साईं बाबा जी के दर्शन के लिए शिरडी में आते हैं। और मंदिर परिसर में मंदिर के अलावा जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उसमें है सबसे पहले दर्शन लेन, उसके अलावा प्रसादालय, दान का काउंटर, प्रसाद का काउंटर, कैंटीन, रेलवे के लिए आरक्षण काउंटर है, बुक स्टॉल है। इसके अलावा अन्य आवश्यक सुविधाएं से ये पूरा मंदिर परिसर सुसज्जित है। और इस सुंदर से मंदिर परिसर में जो चीज़ें आप विजिट कर सकते हैं उसमें है गुरुस्थान, दूसरा है समाधि मंदिर, तीसरा है द्वारका माई, उसके बाद है चावड़ी, और आखिर में लेंडी बाग। ये सारे प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हैं अपने इस यात्रा में जब आप आएंगे शिरडी श्री साईं बाबा जी के दर्शन के लिए।
मंदिर सुबह 4:45 बजे शुरू हो जाता है, जिसमें 5 बजे भोपाली होती है, 5:15 बजे काकड़ आरती की जाती है, 6:15 बजे समाधि मंदिर दर्शन के लिए शुरुआत हो जाता है, 11:30 बजे धुनी पूजा होती है, 12 बजे मध्याह्न की आरती होती है, सूर्यास्त के समय शाम की आरती की जाती है, 8:30 से 10 बजे तक रात को भजन कीर्तन और गायन होता है, रात को 10 बजे शेष आरती की जाती है और उसके बाद ये मंदिर दर्शन के लिए बंद किया जाता है। और मंदिर में आपको दर्शन हो गए साईं बाबा जी की सुंदर मनमोहक मूर्ति का। ये जग प्रसिद्ध मूर्ति इटालियन काराका मार्बल से बनाई गई है। और अभी हम जानकारी लेंगे श्री साईं बाबा इनके बारे में। साईं बाबा इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इस बारे में तो किसी को कोई ठोस पता नहीं, लेकिन 16 वर्ष की आयु में बाबा पहली बार महाराष्ट्र की शिरडी गाँव आए। लोगों को उनको देखकर काफ़ी आश्चर्य होता था कि एक लड़का बहुत ही कम उम्र में नीम के पेड़ के नीचे आसन पर बैठकर कई दिनों तक बिना भोजन और बिना पानी तक गहन अध्ययन कर रहा है। बाबा ने लगभग 3 साल शिरडी में तभी बिताए। उसके बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए बाबा ने शिरडी छोड़ दी और सन 1858 में बाबा स्थायी रूप से हमेशा के लिए रहने के लिए आ गए शिरडी। लगभग 5 वर्षों तक बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे रहा करते थे और उसके बाद उन्होंने अपना आवास स्थलांतरित कर दिया एक टूटी पुरानी मस्जिद में। और इसी मस्जिद में हिंदू और मुसलमान दोनों बाबा के दर्शन के लिए आया करते थे। मस्जिद में बाबा एक पवित्र अग्नि जलाया करते थे जिसे धुनी कहा जाता था, जो आज के दिन तक वहाँ जल रही है। बाबा अपने सभी भक्तों को वो पवित्र आग दिया करते थे। लोगों को मानना ये था कि ये राग उनके सभी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। और साईं बाबा मंदिर परिसर में आपको नीम का पेड़, जलती हुई धुनी और टूटी हुई मस्जिद, जिसे लोग आज द्वारकामाई कहते हैं, ये तीनों चीज़ों का दर्शन करने मिल जाएगा। साईं बाबा को सबसे पहले भक्त मालसापति ने साई ये नाम से पुकारा और उसके बाद सभी भक्तजन साईं बाबा को साई इस नाम से पुकारने लगे। बाबा ने अपने जीवन काल में कई लीलाएं और चमत्कार करके अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया है। अपने जीवन काल में साईं बाबा ने सर्वधर्म समभाव की शिक्षा अपने भक्तों को दी। सबका मालिक एक है, राम और रहीम एक है, ये हमेशा अपने भक्तों को साईं बाबा कहा करते थे। किसी भी धर्म, जाति, पंथ, समुदाय की वजह से आपस में बैर रखना बंद करो और सब भाईचारों से आपस में मिलजुल के रहो, ये संदेश साईं बाबा ने अपने भक्तों को दिया। और श्रद्धा और सबूर रख के जीवन में आगे बढ़ते रहने का अमूल्य उपदेश साईं बाबा ने अपने भक्तों को दिया। बाबा सदैव दान को प्रोत्साहित करते थे। प्यासे को पानी दो, भूखे को भोजन दो, ये हमेशा अपने भक्तों को बाबा कहा करते थे। यहाँ तक कि खुद बाबा अपने हाथ से खाना बनाकर अपने भक्तों को बड़े चाव से खाना खिलाते थे। शिरडी में 3 मुख्य त्यौहार बड़े पैमाने और बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। जो सबसे पहला है रामनवमी, दूसरा है गुरु पूर्णिमा और तीसरा है दशहरा। ये काफ़ी जोश और उत्साह से, कलात्मकता के साथ, बड़े चाव से लोग इन त्योहारों को शिरडी में आके मनाते हैं, जिसमें पूजा, संगीत, सार्वजनिक पारायण, शास्त्रों और भक्ति ग्रंथों का पाठ और पालकी और रथ का उत्साहपूर्ण जुलूस, ये सारे कार्यक्रम इन दिनों में होते हैं। साथ ही साथ गांव के विभिन्न भागों में पूरी रात जाग के भजन और कव्वाली का प्रोग्राम किया जाता है और इन दिनों रात भर मंदिर शुरू रहता है। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम आ चुके हैं प्रसादालय। प्रसादालय आप मंदिर परिसर से चल के भी आ सकते हैं। इसे आने के लिए आपको लगभग 10 मिनट लगेंगे, या फिर मंदिर परिसर से या आश्रम से आपको डायरेक्ट संस्थान की फ्री बस सर्विसेज मिल जाएगी, जिस बस के ज़रिए भी आप प्रसाद लेने के लिए प्रसादालय आ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, साईं बाबा अपने हाथ से खाना बनाकर भूखों को, जानवरों को, गरीबों को खिलाया करते थे। श्री साई के इसी संस्कार को आगे बढ़ाते हुए साईं बाबा संस्थान ने 2009 में शिरडी में इस प्रसिद्ध साई प्रसादालय का निर्माण किया। अन्नदान ही श्रेष्ठ दान, कोई गरीब, कोई भूखा और प्यासा नहीं सोना चाहिए, ये विचार साईं बाबा का जो था, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ये प्रसादालय आज यहाँ पे काम कर रहा है। लगभग 11,550 स्क्वायर मीटर में ये बड़ा विशाल डाइनिंग हॉल यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे एट अ टाइम 4,500 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। और साथ ही में इसके पहले माले पे 1,000 लोगों को बैठने की सुविधाएं उपलब्ध है।
और प्रसादालय का काउंटर सुबह शुरू होता है 9:30 बजे और बंद होता है रात को 9:30 बजे। और खाना यहाँ पे शुरू किया जाता है सुबह 10 बजे से और भक्तजन रात के 10 बजे तक यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हर एक शिफ्ट में यहाँ पे 3600 कार्यकर्ता काम करते हैं जो पूरा ये देखभाल करते हैं, पूरा का नियोजन करते हैं खाने का। इस प्रसादालय में रोज़ाना 25 से 30 हज़ार लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और छुट्टी के दिन या गुरुवार के दिन या त्योहारों के दिन ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर भी चला जाता है। साई प्रसादालय में आपको अध्यात्म और विज्ञान का एक अनोखा संगम दिखाई दे। इस प्रसादालय को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से चलने वाली मुफ्त भोजन रसोई कहा गया है। इस प्रसादालय में आधुनिक मशीनरी जैसे कि बर्तन धोने के लिए आधुनिक मशीन, सब्जी काटने के लिए, चावल पकाने के लिए, चपाती पकाने के लिए, सब्जी धोने के लिए, फल धोने के लिए, आटा पीसने के लिए अलग अलग प्रकार के अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया गया है। अपने ईंधन को बचाने की इस आधुनिक तकनीक के लिए इस रसोई घर को सोलर कुकर उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 प्राप्त हुआ है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद थाली में बचे हुए खाने को वेस्ट न करते हुए उस खाने से यहाँ पे बायोगैस की निर्मित की जाती है। साथ ही साथ संस्थान की खुद की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भी है और ये पूरे प्रसादालय में आपको शुद्ध पानी की सुविधाएं मिल जाएगी। और ये तो थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपसे शिरडी और साईं बाबा के बारे में आपसे शेयर की। शिरडी साईं बाबा जी का देहांत 15 अक्टूबर 1918 को हुआ। उसके बाद भी आज तक भक्तों को कोई ना कोई माध्यम से साईं बाबा का एहसास, आभास होते रहता है। और ऐसे कई सारे वाक्य हैं जहाँ पे बाबा ने लोगों को कई अन्य माध्यम से साक्षात्कार किया है। आज भी भक्तों के जीवन में मार्गदर्शन बाबा करते रहते हैं और आज भी लाखों के भक्तजन बाबा को मानते हैं और हर साल बाबा के दर्शन के लिए में आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइए और इस चैनल पे मौजूदा हमारे केदारनाथ के, गजानन महाराज के और ताजमहल के ऐसे कुछ वीडियोज़ है, आप इसे ज़रूर देखिए। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।